उत्पत्ति 21 में अब्राहम हेब्रोन छोड़कर गेरार में बस गए। गेरार फिलिस्तीनियों की जमीन है जो इजराइल के पश्चिम में भूमध्यसागरीय तट पर स्थित है। गेरार की एक खासियत है, यह एक ऐसा इलाका है जहां बहुत बारिश होती है। इसलिए जब दक्षिणी नेगेव के खानाबदोश चरवाहे सूखे का सामना करते थे तो वे गेरार शहर चले जाते थे। अब्राहम भी पानी और चरागाह की तलाश में यहां आए थे, यानी यह अब्राहम के खानाबदोश जीवन के कारण था। गेरार पहुंचने पर अब्राहम गेरार के राजा अबीमेलेक से मिले। अबीमेलेक को पहली नजर में अब्राहम की पत्नी सारा से प्यार हो गया और उसने तुरंत सारा को ले लिया। यह इसलिए हुआ क्योंकि अब्राहम ने मिस्र में भी ऐसा ही किया था, अपनी पत्नी सारा को अपनी बहन बताया था। सौभाग्य से परमेश्वर अबीमेलेक के सपने में प्रकट हुए और कहा कि सारा अब्राहम की बहन नहीं बल्कि उसकी पत्नी है और उसे वापस कर दिया जाए। अबीमेलेक के लिए यह वास्तव में एक अन्यायपूर्ण स्थिति थी। हालांकि अबीमेलेक ने परमेश्वर के वचन का पालन किया और सारा को अब्राहम को वापस कर दिया और उसे उपहार के रूप में बहुत धन भी दिया। उत्पत्ति 20 की कहानी इस बात पर समाप्त होती है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अब्राहम की प्रार्थना के कारण अबीमेलेक और उसके घर से बीमारी दूर हो गई और वे फिर से बच्चे पैदा करने में सक्षम हुए। आप शायद सोच रहे होंगे कि आज का पाठ उत्पत्ति 21, 22, 34 है, लेकिन मैं अचानक उत्पत्ति 20 की कहानी क्यों बता रहा हूं? हालांकि संतो, अगर हम उत्पत्ति 20 की कहानी समाप्त करते हैं और आज के पाठ 21, 22 से शुरू करते हैं तो प्रवाह अधिक स्वाभाविक होगा। 2018 इस प्रकार समाप्त होता है, उत्पत्ति 2018, क्योंकि अब्राहम की पत्नी सारा के कारण यहोवा ने अबीमेलेक के घर के सभी गर्भों को बंद कर दिया था। और 21, 22 इस प्रकार शुरू होता है। उत्पत्ति 21, 22 उस समय अबीमेलेक और उसकी सेना का सेनापति फिकोल अब्राहम से कहने लगे, जो कुछ भी तुम करते हो परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आमीन। जैसा कि मैंने पहले कहा, कहानी के प्रवाह के लिए इसहाक के जन्म और हागार और इश्माइल की कहानी को छोड़ना अधिक स्वाभाविक लगता है। तो परमेश्वर ने इसहाक और हागार और इश्माइल की कहानी को अबीमेलेक की कहानी के बीच में क्यों डाला, और अबीमेलेक के साथ कहानी आज के पाठ में फिर से क्यों शुरू होती है? इस प्रश्न के साथ आज के पाठ को देखें। उत्पत्ति 20 से आगे बढ़ने वाली कहानी के बीच में दर्ज इसहाक और हागार और इश्माइल की कहानी को समझने के लिए एक चीज की जरूरत है, वह है वाचा। पिछली बार जब मैंने उपदेश दिया था उत्पत्ति 17 में, हमने देखा कि परमेश्वर और अब्राहम ने एक शर्त रहित वाचा बनाई थी। हमने देखा कि अब्राहम ने परमेश्वर की मांग, मेरे सामने चलो और सिद्ध बनो, को स्वीकार किया और खतना करवाया। वाचा प्रस्तुत करते हुए परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहा। यह उत्पत्ति 17, 4, 8 है। मैं इसे पढ़ूंगा। 4 देखो, मेरी वाचा तेरे साथ है और तू बहुत सी जातियों का पिता बनेगा। 5 अब से तेरा नाम अब्राम नहीं बल्कि अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता बनाया है। 6 मैं तुझे बहुत ही फलदायक बनाऊंगा और तुझसे जातियां निकलेंगी और राजा तुझसे उत्पन्न होंगे। 7 मैं अपनी वाचा को अपने और तेरे बाद तेरी पीढ़ी के बीच में पीढ़ी दर पीढ़ी एक अनंत वाचा के रूप में स्थापित करूंगा कि मैं तेरा और तेरी पीढ़ी का परमेश्वर बनूं। 8 मैं तुझे और तेरी पीढ़ी को वह भूमि जिसमें तू रहता है, अर्थात कनान की सारी भूमि, एक अनंत विरासत के रूप में दूंगा और मैं उनका परमेश्वर बनूंगा। आमीन। परमेश्वर ने अब्राम का नाम अब्राहम में बदलकर जो उन्होंने पहले कहा था उसे फिर से पुष्टि की। पहला अब्राहम के माध्यम से राष्ट्रों के आने का वादा, दूसरा उस भूमि के बारे में वादा जिसमें वह रहता था, कनान की भूमि। यानी संक्षेप में अब्राहम को दी गई वाचा वंश वाचा और भूमि वाचा थी। अब आप समझ गए होंगे। उत्पत्ति 20 में अबीमेलेक से संबंधित समस्या सारा के बारे में थी। परमेश्वर के वादे को पूरा करने के लिए सारा अबीमेलेक की पत्नी नहीं बन सकती थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाचा अब्राहम और सारा से आने वाले वंश उस वंश के माध्यम से काम करेगी और वाचा बनाएगी। इसलिए परमेश्वर तुरंत अबीमेलेक के सामने प्रकट हुए और कहा कि वह अब्राहम की पत्नी है और उसे वापस कर दिया जाए। वंश वाचा बनाने वाले परमेश्वर अपने वादे को पूरा करने के लिए, अपनी योजना को पूरा करने के लिए अबीमेलेक के सामने स्वयं प्रकट हुए थे। जैसे ही वंश से संबंधित यह समस्या हल हो गई, कौन सी कहानी आगे बढ़ती है? वंशवाचा की पुष्टि, यानी इसहाक का जन्म, और फिर हागार और इश्माइल को बाहर निकालने का दृश्य आता है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर की सच्ची योजना, जैसा कि अब्राहम को वाचा में प्रस्तुत की गई थी, इसहाक के माध्यम से पूरी हो रही है। तो अब कौन सा वादा बचा है? वह भूमि का वादा है। और आज अबीमेलेक और अब्राहम के बीच वाचा बनाने के दृश्य के माध्यम से
हम पुष्टि कर सकते हैं कि भूमि के बारे में वाचा की पुष्टि की गई है। आइए आज के पाठ उत्पत्ति 21-22, 23 को एक बार फिर एक साथ पढ़ें। 22 उस समय अबीमेलेक और उसकी सेना का सेनापति फेकोल अब्राहम से कहने लगे, जो कुछ भी तुम करते हो परमेश्वर तुम्हारे साथ है। 23 अब यहां परमेश्वर की शपथ खाकर मुझसे शपथ ले कि तू मेरे और मेरे पुत्र और मेरे पोते के साथ छल नहीं करेगा। जिस प्रकार मैंने तुझ पर कृपा की है उसी प्रकार तू भी मुझ पर और इस भूमि पर करेगा जहां तू रहता है। आमीन। अबीमेलेक अब्राहम के पास आया और अचानक यह कहा, अब्राहम, मैंने देखा है कि तुम जो कुछ भी करते हो परमेश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हें आशीष देता है। तो अब परमेश्वर की शपथ खाकर मुझसे शपथ ले, जैसे मैंने तुझ पर कृपा की है वैसे ही तू भी इस भूमि पर रहते हुए हम पर कृपा करेगा। यह उसकी मांग थी। उसने एक संधि यानी एक वाचा प्रस्तुत की जिसमें एक दूसरे पर हमला न करने की बात थी। तो अबीमेलेक अचानक अब्राहम के पास आकर ऐसी मांग क्यों करने लगा? हालांकि यह परमेश्वर की वाचा थी और भूमि का वादा पूरा हो रहा था, फिर भी अबीमेलेक क्यों आया? बाइबल स्पष्ट रूप से यह नहीं बताती कि अबीमेलेक अब्राहम के पास क्यों आया, लेकिन हम यह मान सकते हैं कि यह कुओं के कारण था। 25 में यह लिखा है, उत्पत्ति 21-25, अब्राहम ने अबीमेलेक को अबीमेलेक के सेवकों द्वारा अपने कुओं को छीनने के बारे में फटकारा। आमीन। जैसा कि पहले कहा गया है, अब्राहम एक खानाबदोश था। खानाबदोशों के लिए पानी और घास महत्वपूर्ण है। यदि पर्याप्त पानी और कुएं हों तो बसना बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन जैसा कि अबीमेलेक की कहानी में देखा गया है, अब्राहम वर्तमान में गेरार में नहीं है। बेरशेबा और गेरार लगभग 90 किमी दूर हैं। अब्राहम गेरार से बेरशेबा क्यों आया? हम पिछले संदर्भ से अनुमान लगा सकते हैं कि गेरार के लोग अब्राहम के पास कुएं होने से ईर्ष्या करते थे और उन्होंने कुओं को छीन लिया होगा और अब्राहम को भगा दिया होगा। और हम यह मान सकते हैं कि यह एक दो बार नहीं हुआ होगा, क्योंकि गेरार के लोग जानते थे कि अब्राहम के पास कुछ है और खबर इतनी दूर तक फैल गई थी कि 90 किमी दूर इस क्षेत्र तक पहुंच गई थी। यदि उन्होंने उसके कुओं को छीन लिया था और उसे भगा दिया था तो वह ऐसी जगह गया होगा जहां कुएं नहीं थे, लेकिन वहां भी उसने फिर से कुएं खोदे। कुएं खोदने को हम इस तरह समझ सकते हैं, यह ऐसा है जैसे आपने जमीन खोदी और तेल का कुआं फट गया। जब अब्राहम को ऐसी अद्भुत कृपा मिलती रही तो गेरार के लोगों में यह अफवाह फैल गई कि यह अजीब है, अब्राहम को परमेश्वर की विशेष कृपा मिली है। हम यह मान सकते हैं कि अबीमेलेक ने यह कहानी सुनी थी, यानी अबीमेलेक ने पुष्टि की कि अब्राहम को विशेष कृपा मिली है और उसने अब्राहम के साथ बेरशेबा तक 90 किमी की यात्रा करने की परेशानी उठाई ताकि इस कुएं बेरशेबा के माध्यम से एक वाचा बनाई जा सके कि वे एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएंगे और एक दूसरे की भूमि का सम्मान करेंगे। और बाइबल दर्ज करती है कि वाचा बनाने के बाद अब्राहम ने बेरशेबा में एक एशेल का पेड़ लगाया और वहां अनंत परमेश्वर यहोवा के नाम का आह्वान किया। यह बेरशेबा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अबीमेलेक के साथ यानी मनुष्य और मनुष्य के बीच पहली वाचा है और साथ ही अब्राहम को भूमि के वादे की पुष्टि है। इतना ही नहीं, बेरशेबा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह दृश्य है जहां परमेश्वर का वचन कि अब्राहम आशीष का स्रोत होगा, यानी अब्राहम के माध्यम से दुनिया के लोग आशीष प्राप्त करेंगे, पूरा होता है। इस प्रकार वंश और भूमि वाचा की पुष्टि सुनने के बाद अब्राहम बदल सकता था। वह अंततः बेरशेबा में अनंत परमेश्वर यहोवा के नाम का आह्वान कर सकता था। और जैसा कि हम कल के पाठ में देखेंगे, उसने इसहाक को बलिदान के रूप में चढ़ाने वाले एक अद्भुत विश्वासी व्यक्ति का रूप दिखाया, क्योंकि अब्राहम ने खुद पुष्टि की थी कि यद्यपि उसने गेरार में मिस्र में भी गलती की थी, फिर भी वफादार परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा और अंत तक वंश और भूमि वाचा को निभाया। इसलिए वह परमेश्वर की मांग का पालन कर सकता था कि वह इसहाक को बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग दे और उसे परमेश्वर को बलिदान के रूप में चढ़ा दे। लेकिन इस दृश्य में एक और बात है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसहाक की कहानी का बीच में डाला जाना न केवल वंश और भूमि के वादे की पुष्टि है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि अब्राहम और अबीमेलेक के बीच एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के बीच अब्राहम की एक बहुत छोटी पारिवारिक समस्या है। अब्राहम की छोटी पारिवारिक कहानी राष्ट्रों और राष्ट्रों के बीच की कहानी से पूरी तरह से असंबंधित लगती है, लेकिन वास्तव में यह परमेश्वर के इतिहास के विशाल प्रवाह, परमेश्वर की वाचा की पूर्ति को दिखाने के लिए ताने बाने की तरह बुनी हुई है। इसलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए, यह केवल एक छोटी पारिवारिक समस्या नहीं है, यह केवल एक बेटे का जन्म नहीं है। उस छोटे बेटे का जन्म भी बहुत महत्वपूर्ण है और परमेश्वर हमें दिखाते हैं कि उस एक बेटे का जन्म राष्ट्रों के बीच एक महान वाचा की पूर्ति दिखाने वाले दृश्य से जुड़ा है।
इसलिए प्रिय संतों, आज इस वचन को याद रखें, परमेश्वर की वाचा निश्चित रूप से पूरी होगी। भले ही हम अब्राहम की तरह कृपा भूल जाएं और सारा को फिर से अपनी बहन बताकर कमजोरी दिखाएं, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ते और हमारे साथ की गई वाचा को अंत तक पूरा करते हैं। और हमें याद रखना चाहिए कि वह हमारी गलतियों के लिए हमें न्याय नहीं देते, बल्कि हमें आशीष के स्रोत के रूप में, आशीष के रूप में जीने वाले एक कीमती प्राणी के रूप में देखते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज हमें दिए गए इस वचन को याद करके आप सभी आशीष के स्रोत के रूप में जी सकें। और भले ही यह मेरे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा हो जो महान इतिहास से असंबंधित लगता है, भले ही यह मुझे दी गई एक छोटी सी वाचा हो, सभी संतों को याद रखना चाहिए कि यह केवल एक सामान्य और छोटी वाचा नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से परमेश्वर का अद्भुत इतिहास लिखा जा रहा है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आज आपके जीवन में, आपके रोजमर्रा के जीवन में दोहराए जाने वाले सामान्य स्थानों को परमेश्वर की वाचा के रूप में फिर से व्याख्या करें और परमेश्वर के महान इतिहास के गवाह बने। और इसलिए भविष्य में परमेश्वर के वादे के दृष्टिकोण से आपके छोटे छोटे हर एक को देखने पर आपको यह कृपा मिले कि वह सिर्फ बीतता हुआ समय नहीं था, बल्कि परमेश्वर ने मुझे दिए गए वादे को पूरा करने का एक माध्यम था। मैं प्रभु के नाम पर आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ।